अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू और गोभी। आलू गोभी जो है वो तकरीबन तमाम घरों में ही बड़े शौक़ से खाई जाती है। तो मेरी जो रेसिपी है वो बिगनर्स के लिए बहुत इजी होगी और उनको बनाने में बहुत आसानी होगी। हमने गोभी का फूल लिया है, ये तकरीबन 1.5 किलो का फूल था और इसके जो डंडियाँ हैं वो और फूल जो है वो हम अलग अलग कर लेंगे। डंडियाँ जो अलग करनी हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ कि हमने उनको अलग क्यों काटा है। तो इसके जो छोटे पत्ते होते हैं साथ में हमने वो भी काट लिए हैं। अब चलते हैं किचन में। यहाँ पर हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज जो है वो गोभी में बहुत ज़्यादा नहीं डालते वरना गोभी मीठी बनती है। 4 हमने टमाटर लिए हैं और 4 ही जो है वो ग्रीन चिली ली हैं और इनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया था। अब इसके साथ गोभी क्योंकि बादी होती है तो उसका बादीपन दूर करने के लिए जो है हमने 2 टीस्पून भरकर जो है वो लिया है। साथ में अदरक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून ली है हमने नमक, 1 टेबलस्पून हमने ली है लाल मिर्च और हल्दी जो है वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। तो ये सिंपल से मसाले इसमें सारे जाएंगे, स्पाइसेस जाएंगे और गोभी और आलू जो है हम इसको भिगोकर रखते हैं। थोड़ी देर के बाद इनको अच्छी तरह पानी से धो लेंगे और फिर इनको किसी स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो जो है वो निकल जाए, क्योंकि गोभी अपना भी पानी छोड़ती है। तो अगर हम इसको स्ट्रेनर में नहीं रखेंगे तो फिर बहुत गोभी जो है हमारी बिल्कुल बैठ जाएगी, खिली खिली नहीं बनेगी। तो खिली खिली गोभी बनाने के लिए ज़रूरी है कि गोभी को अच्छी तरह धोने के बाद आप इसको किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको बगैर प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं। तो मेरे लिए मतलब मुझे इजी लगता है प्रेशर कुकर में बनाना। तो हमने इसमें डाला थोड़ा सा ऑयल और इसमें डाल देंगे प्याज, उसको हल्का सा ब्राउन करना है। और यहाँ पर मैंने डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो जब वो थोड़ा सा उसमें अच्छी तरह भुन जाए तो उसमें हम डाल देंगे सारे अपने स्पाइसेस और स्पाइसेस डालने के बाद थोड़ा सा पानी का छींटा भी देंगे ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाए। मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्रीज़ किया हुआ था तो उसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा है। तो अब इसमें जो है वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और साथ मसाला अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें डालते हैं टमाटर और जो हरी मिर्चें हमने ली थी ये डालकर अच्छी तरह भूनेंगे और तकरीबन 30-40 सेकंड के लिए इसको लिड से कवर करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अपने ही पानी में अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएं। तो अब टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। मसाला जो है वो जितना अच्छा हमारा भुना हुआ होगा हमारी जो सब्ज़ी है वो उतनी ही, सब्ज़ी हो दाल हो कुछ भी हो वो उतना ही अच्छा बनता है। तो इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर 3 to 4 टेबलस्पून जो है वो हरा धनिया डाल दिया था। हरा धनिया अगर आप मसाला भूनते हुए कोई भी सब्ज़ी आप बना रहे हैं तो हरा धनिया अगर मसाला भूनते हुए डालते हैं तो उसकी खुशबू जो है वो आपके सालन में बहुत अच्छी आती है। तो इस पॉइंट पर मैंने जो हरी मिर्ची डाली थी वो निकाल कर साइड पे कर दी थी। तो अब हम इसमें जो इसकी डंडियाँ थी गोभी की वो और आलू डालकर अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पर इसको भूनने के लिए हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट हमें लगेंगे भूनने में। तो 4-5 मिनट इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे और उसके बाद जो है फिर इसमें जो गोभी के फूल होंगे वो शामिल करने हैं। गोभी का फूल जो है ये ऊपर से थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और इसको इतना टाइम नहीं लगता पकने के लिए। तो यहाँ पर अब हम इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लेते हैं। थोड़ी देर इसको भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन ये मैंने बिल्कुल ही 4 या 5 टेबलस्पून पानी होगा अंदाजे से ही मैंने डाला है। अब यहाँ पर हम जो है वो प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसको तकरीबन 3-4 सीटियाँ आई थी। आप अगर टाइम का अंदाज़ा लगाएं तो 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं रखना क्योंकि गोभी फिर बिल्कुल बैठ जाएगी और ये खिली खिली नहीं बनेगी। तो ये देखें आप 2 मिनट के बाद हमने कुकर बंद किया, सॉरी फ्लेम को ऑफ़ किया। तो देखें कैसी हमारी गोभी जो है वो बिल्कुल निखरी निखरी बनी है। अच्छा, इस पॉइंट पर अब हम जो हमने ग्रीन चिलीज़ पहले निकाल ली थी तो वो डाल देंगे। वो पहले निकालने का मकसद ये था कि अगर हम साथ ही इसमें इसको प्रेशर कुकर में बनाते तो वो बिल्कुल एक तो उनका कलर चेंज हो जाता और दूसरा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती, ऐसे हरी हरी नहीं रहती।
तो हमने निकाली थी पहले, अब इसमें इसको वापस डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रख देंगे। थोड़ी देर के बाद अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी आलू गोभी बनकर तैयार है। आप हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।